जो मौजूद है ना नमाज के बारे में, वो है कि हमारे हाथों की या जिस्म की अज़ा जो है ना उनकी हरकतों सकनात कैसे होगी। तो सबसे पहले तो जब हम तकबीर औला या तकबीर तहरीमा करेंगे तो उसमें हाथों का जो तरीक़ाकार है वो यही है कि सामने हमारे हाथ ऐसे सामने हो, कानों की लौ के बराबर और सामने हो। बहुत ज़्यादा इन हाथों को तनाव में नहीं रखना, आराम से ढीले डाले हाथ को, खून की हालत हो और कानों की लौ के बराबर। ये आदमी के लिए है कि आदमी अपने कानों की लौ के बराबर उठाए और ऐसे जैसे हम सलाम करते हैं ये ऐसे सामने होना चाहिए। यहाँ ऐसे ऊपर को भी नहीं करना और ये ऐसे भी नहीं करना, ये भी तरीका गलत है। ठीक है, ऐसे सामने करते हुए कि अल्लाह मैं तेरे घर में आ गया हूँ और मेरे हाथ भी खाली हैं, दुनिया छोड़ आया हूँ। ठीक है ना, हाथ भी खाली, दुनिया भी छोड़ आया हूँ और एक तरह से खुद को गिरफ्तारी देनी है अल्लाह के हुजूर के। गुनाहगार हूँ, गुनाह है, गुनाहगार हूँ, तो मैं अपने आप को अल्लाह तेरे सुपुर्द कर रहा हूँ। तो फिर जब यही हमारा तरीकाकार होगा, हम अल्लाह ऊपर कहते हुए हाथ बांधेंगे। तो हाथ बांधने का तरीका जो है हमारा वो ऐसे होगा, एक हाथ हमारा ऐसे रहेगा सामने और दूसरा जो हाथ उसके ऊपर रहेगा, हथेली के ऊपर, बैक साइड हथेली, दाएं हाथ की ऊपर हथेली रखेंगे ऐसे, और इसकी चीची और अंगूठा जो है इसकी बनाएंगे, गोल दायरा बनाएंगे और ये तीनों उंगलियां सामने रखेंगे और ये हाथ जो है ये भी सीधा रहेगा, ये नीचे ऐसे नहीं रहेगा। ठीक है, इधर मेरी तरफ तो देखिए, ये ऐसे नीचे नहीं रहेगा बल्कि ये सीधा रहेगा, बाजू सीधे ऐसे रहेंगे, ये भी तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी, ये भी सीधी रहेगी और इसका हमने ऐसे यहाँ से कलाई से पकड़े, ये तरीका कार। और दूसरा कोई तरीका कार नहीं है, ना किसी मसले का इसमें कोई फर्क है, कोई चीज़ का फर्क नहीं है। तो हम जब खाना काबा हमारे सामने होगा, हम समझेंगे कि अल्लाह का घर हमारे सामने, हमने सफर में उसकी तस्वीर लेके आनी है और हमने हिजर असवद को सलाम करते हुए, तो सलाम ऐसे ही है, ऐसे सलाम तो नहीं होता ना, ना ऐसे ऊपर को होता है, तो ये तरीका है सीधा, तो ऐसे ही होता है। अल्लाह ऊपर कहते हुए हमने हाथ बांधने कहाँ है, नाफ, हमारी नाफ कहाँ है पता है सबको, तो नाफ जो है उसके बिल्कुल नीचे साथ, बिल्कुल नीचे साथ हमने हाथ वहां बांधने हैं नाफ, और फिर हम अपनी नमाज शुरू करेंगे। तो इसी तरह जब हम रुकू करेंगे, अगला जो हमारा स्टेप है वो रुकू का है कि रुकू में हमारा जिस्म जो है हमने हाथ या जिस्म को कैसे रखना है। तो रुकू में जैसे कल की बात हुई थी कि हमारा जो कमर है वो बिल्कुल सीधी होगी और हमारे हाथ जो है वो घुटने पकड़े हुए होंगे, ऐसे हमारे हाथ घोड़े जिसको हम पंजाबी में कहते हैं घुटने, तो उनको हम पकड़े रखेंगे। ठीक है, और हमारी कुनियां जो है ये सीधी होंगी, ऐसे ऐसे नहीं करनी, वहां सीधी कुनियां होंगी और ऊपर से पुष्ट हमारी जो होगी कमर है वो भी सीधी होगी, सीध में ही हमारा साथ होगा। ठीक है, तो जैसे यानी आदमी ना खड़ा रुकू कर रहा है तो खूबसूरत भी लगे, क्योंकि अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, उसमें बंदा अपना वकार के साथ लगे, अच्छा लगे। उसके बाद हम रुकू से खड़े होंगे, फिर हमारे हाथ सीधे होंगे। कोशिश करनी है कि पूरी नमाज के अंदर हम कपड़ों को या इधर उधर दुरुस्त करते रहे, ये नहीं है। तो हर जो है, जैसे हम खड़े हैं तकबीर तहरीमा के बाद हम खड़े हैं रुकू से पहले जाकर, तो वहाँ ये एक जुल्दा है, तो वहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा अपने कहीं फारिश गुजरी वगैरह हल्का सा कर सकते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं।
ज्यादा लंबा, इतना लंबा नहीं करना तो देखने वाला कहे यार वो ये तो नमाज ही नहीं पढ़ रहा, खड़ा है बच्चे, ऐसा शुबा ना पैदा हो। तो ज्यादा बार बार हाथों को ऐसे खुली करके जाना, ये नहीं करना, अवॉइड करना है बेहतर है। अगर बहुत ज्यादा मसला हो रहा है तो फिर आप 2 दफा कर सकते हैं, अगर 20 दफा करेंगे तो फिर नमाज में हज होगा। फिर हम सीधे खड़े हो जाएंगे, हमारे हाथ भी की सीधी होगी, कमर बिल्कुल सीधी हो जाएगी और हम कहेंगे रब्बाना लकल हम्द। तो फिर उसके बाद हम जाएंगे सजदे की तरफ। तो सजदे में वही हालत हमारी हाथों की होगी जो हमारी तकबीर तहरीमा या तकबीर औला के वक्त होती है, वही सेम वही होगी। ऐसे ही हमारा तकबीर औला भी करते हैं, ऐसे ही हमारा सजदा भी होगा। हाथ हमारे जमीन पर यही कानों के लोग बराबर होंगे जमीन पर रखे हुए, और हमारा पहले हमने नाक जमीन पे लगानी है, फिर हमने पिशानी लगानी है। जब हमने वापस उठना है तो पहले पिशानी उठाएंगे, बाद में नाक उठाएंगे। नाक लगानी पहले है, उठानी बाद में। फिर हमारा हाथ जो है वो हमारे रान पर रखेंगे, ये हमारा फर्ज कर दें, ये हमारा गोदा है। तो हमारा हाथ यहाँ सीध में रहेगा, कहीं आगे से पकड़कर बैठते हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है, उल्टा होना। यहाँ से आगे से नहीं पकड़ना। जब हम अत्तहियात में बैठे या 2 सजदों के दरमियान में बैठे तो हमारे हाथ उंगलियां वहां नहीं होनी चाहिए, बल्कि यहाँ सीध में होनी चाहिए। ठीक है, समझ गया ये बात। तो उसके बाद हम दूसरा सजदा भी करेंगे, फिर बैठेंगे, और फिर उसके बाद वही तरतीब हो जाएगी जो पहली रकत वाली है। आगे अगर हम आप आखिरी रकत की तरफ जा रहे हैं तो फिर हम अत्तहियात पढ़ने के बाद रुशी पढ़ेंगे, फिर दुआ पढ़ेंगे। दुआ में अगर किसी बंदे को जल्दी है तो वो दुआ पढ़ ले, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, ये पढ़कर काम से नहीं तो रब्बि जअलनी पढ़ते हैं हम, पता है वो भी पढ़ ले, और साथ में ये दुआ भी साथ में शामिल करें, क्योंकि दुआ तो अल्लाह से मांगने का नाम है। पूरे नमाज के अंदर ही दुआ है बंदे के लिए। फिर उसके बाद जब सलाम फेरना है तो फिर पूरा इंसान को पूरा ऐसे पूरा घूमना है। यहाँ पर फरिश्ते बैठे हैं, तो अगर अकेला पढ़ रहा है तो इनको अकेला सलाम करेगा, अगर अकेला जमात के साथ नमाज पढ़ रहा है तो फिर जितने बंदे हैं सब के फरिश्तों को सलाम किया जाएगा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ठीक है, पूरा घूमना, पीछे की तरफ नहीं देखना, अपने कंधे की तरफ ध्यान रखना है। अभी हम नमाज में, फिर दूसरी तरफ ऐसे बंदा आएगा और अस्सलाम वालेकुम यहाँ से शुरू हो जाएगा, अस्सलाम वालेकुम ऐसे करके फिर सुकून के साथ फिर ऐसे निकलेगा। अभी ऐसे नहीं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो ये गलत बात है, ऐसे नहीं वही कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के बाद इजीली आकर आपने नमाज से फारिग होना है, और नमाज से फारिग होने के बाद उसी जगह पर बैठे रहना, फौरी तौर पर सांप को नहीं छोड़ देना, सांप से निकल नहीं जाना फौरी तौर पर। तो ये ऐसे लगता है जैसे इंसान कोई उसको तो मसला था, परेशानी थी, वो खड़ा रहा और मजबूरी की हालत में खड़ा रहा, वरना वो पहले ही छोड़ देता है। ऐसे नहीं करना, वहीं बैठे रहना है, कुछ जिक्र करना है, और हर फर्ज के बाद तो आयातुल कुर्सी पढ़ता है बंदा, लाजमी पढ़नी चाहिए। तो ऐसा है कि जो बंदा फर्ज नमाज के बाद आयातुल कुर्सी पढ़ता है तो वो वहाँ से जन्नत के दरमियान उसका एक कदम ही होता है दरमियान में, यानी एक कदम यहाँ और अगला कदम जन्नत में, जो हर फर्ज के बाद आयातुल कुर्सी पढ़ता है, उसकी इतनी अफादियत है। और 10 दफ़ा मुकम्मल कलमा शरीफ पढ़े,
कोई और दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा आजिरनी मिनन नार पढ़ ले, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम पढ़ ले। इस तरह से ये 3-4 छोटी छोटी दुआएं पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगे। और दुआ मांगने का तरीका यही है कि फिर बंदा दाएं बाएं कोई सोच इधर उधर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अपने वाहिद रब की तरफ पूरी तवज्जो हो, जिससे मांग रहा है, जिससे कुछ मांग रहा है उसी की तरफ पूरी तवज्जो हो, ना कि ध्यान कहीं और हो और मांग कोई ऐसे मांग रहा है पूरे अभी उसने वो ये इसको कासा बनाए पूरा कि ऐसे अल्लाह के दर का ममता बने वहां पर। अल्लाह को यही पसंद है। और रोकर मांगना तो अल्लाह को बेहद पसंद है कि आंखों से एक आंसू निकल जाना इंसान के सारे गुनाह धो देता है। एक आंसू अल्लाह की याद से, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से, तो फिर पूरी इल्हमाम के साथ, पूरी जो लगन के साथ अल्लाह से दुआ मांगे। तो जैसे एक बच्चा जो है वो अपनी माँ से कोई चीज़ मांगता है तो फिर इधर उधर उन पर पड़े तो पैर पड़े तो कुछ भी पड़े तो तो मांग को तो ऐसे पूरी ऐसे तवज्जो से कहीं और ध्यान ना हो, तो अपने रब की तरफ ध्यान हो, पूरी लगन उसी की तरफ हो, दाएं बाएं ना देखता हो वो की करता वो फलाना की करता। ये ऐसे ये दुआ नहीं है। दुआ मांगनी है तो पूरी लगन अल्लाह की तरफ है। ऐसे अपनी दुआ मांगे, अच्छी अच्छी दुआ मांगे। कोई ऐसी दुआ नहीं मांगनी चाहिए जो, कई दुआएं ऐसी हैं जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया जो हो नहीं सकती। जो दुआएं हो नहीं सकती वो मांगनी ही नहीं चाहिए। वो दुआएं मांगनी चाहिए जो अल्लाह और अल्लाह के नबी का हुक्म है कि अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह मुझे इल्म नफे वाला इल्म आता है, ऐसा इल्म जिसमें नफा मिले और ऐसा रिजल्ट जो हलाल भी हो और उसमें बरकत भी हो, चाहे वो थोड़ा हो। ठीक है ना, अगर उसमें बरकत होगी तो थोड़ा हो ही नहीं सकता, तो बरकत वाला मांगना चाहिए। ये 3-4 चीजों का ख्याल रखें आपने। आगे फिर कल